भारत आत्मनिर्भर था। ये कब की बात हो रही है? जब यूरोपियों का आगमन हो रहा है। कहां पे? भारत। यूरोपीय, अब उसमें भी अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। तो इनके आने के पहले भारत आत्मनिर्भर था। ये लोग आए, चूंकि इनका व्यापार चल नहीं रहा था तो इनको समझ आया कुटीर उद्योग इनके रास्ते का रोड़ा था, इनके अंग्रेजों के। अब आत्मनिर्भर भारत को आश्रित कौन बनाए? अंग्रेज बनाए। लेकिन लिपापोती करने के लिए कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं वापस, तो तुम आश्रित बना ही क्यों? इसी पर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, तवा मन गेहूं, यदि ब्याज के लिए फिर दोबारा ऋण लेना पड़े, ब्याज चुकाने के लिए यदि ऋण लेना पड़े, तो वो ऋण जाल है। क्या है वो ऋण? 1947 के पहले 47 के बाद 2011 के बाद और 2011 के बाद भी यदि देखोगे तो 2014 के बाद। किसके बाद? 2014। ठीक। आजादी से पहले यदि जाओगे तो आजादी से पहले यदि जाते हो तो लगभग 1600-1700 एडी में यदि जाओगे, और उसके पहले कौन? भारत। कौन? भारत। देखो, जिस समय हमें आजादी मिली ना, पहले मेन पॉइंट को आप जान लो। जिस समय हमें आजादी मिली, भारत का लगभग 70% साख जो है, कितना? 70% साख जो है सृजन करने का काम, क्रेडिट देने का काम भारत में। 70% साख सृजित करने का कार्य जो है साहूकार और महाजन कर रहे थे। कौन कर रहे थे? साहूकार और महाजन के हाथ में भारत का 70% साख सृजन का कार्य वो लोग कर रहे थे। क्रेडिट देने का काम कर रहे थे साहूकार और महाजन से। यहां पर तात्पर्य किसी जाति धर्म से नहीं है। जो ब्याज में पैसा देगा वो क्या है? आपका साहूकार महाजन है। समझ में आ रहा है? जो किसी में पैसा देगा ब्याज में। अब यदि पूरा बैकग्राउंड को हम समझें, इसको सहकारिता में जब हम आए, तो जिस समय यूरोपियों का आगमन नहीं हुआ था भारत में, इनका यूरोपियों का, ये सब क्यों आए? व्यापार करने आए। क्यों आए? व्यापार करने। व्यापार करने भारत में। व्यापार कैसे करेंगे? व्यापार किस सर्ज में करेंगे? भाई, कोई दुकान लगाया है, किराना स्टोर खोला है, कोई ठेला लगाया, गुमटी लगा, कुछ भी लगाया, कोई खरीदेगा तब तो उसका व्यापार चलेगा। क्लियर में क्या बोल रहा? तब वो इंडिविजुअली ग्रोथ करेगा। अब यहां पर ये औरत है, लोग व्यापार करने आए थे, तो व्यापार कहां करेंगे जाके? तो गांव जाते थे। कहां जाते थे? गांव। कहां जाते थे? गांव। ये कब की बात हो रही है? जब यूरोपियों का आगमन हो रहा है। कहां पे? भारत में। तो समझ लो, जब ये लोग गांव में जाते थे तो गांव जो है, गांव के मुहाना में जा चारों मुड़ा गांव को घूम रहे, मुहाना में जा खड़े हैं। कौन लोग? यूरोपीय, अब उसमें भी अंग्रेज। कौन? अंग्रेज। क्योंकि हमको बर्बाद करने में उन्हीं लोग का योगदान है। किनका? अभी बात भले अलग है, खुद बर्बाद हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? गए ना, पूरा टोटल डाउन है। समझ में आ रहा है? तो जब जाते थे लोग गांव में, तो गांव में देखते थे जा बेचना चाह रहे हैं सामान को, गांव ही सुझाएंगे। क्योंकि भारत क्या है? गांव का देश है। गांव का देश है क्या? भारत। तो जब ये लोग जाए गांव के मुहाने में जाकर के खड़े हो, तो इनको कोई पूछे ना, एंटरटेन ना करे कोई। क्यों ना करे? तो कि ये दिखता था कि गांव में जो भी जरूरत की चीजें हैं ग्रामीणों के अंतर्गत, वो सभी जरूरत की चीजें वो खुद ही पूरा कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा? मतलब भारत आत्मनिर्भर था। क्या था? भारत आत्मनिर्भर था। आत्मनिर्भर था। 1 दिन गए, 2 दिन गए, 4 दिन गए, जा ही रहे थे, बेचने जाते थे, कोई खरीदता नहीं था। ये सोचे हम लोग क्या करने आए हैं? कहां पे? भारत। ये तो अपनी जरूरत की चीजों को खुद ही पूरा कर ले रहे हैं। कौन? भारत वाले, भारतीय जो हैं। हमारा सामान खरीदेगा कौन?
तो जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं? जरूरत पूरा करने के पीछे जो कहानी था वो था कुटीर उद्योग। क्या था? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग इनके रास्ते का रोड़ा था, इनके अंग्रेजों के। तो इनके आने के पहले भारत आत्मनिर्भर था। ये लोग आए, चूंकि इनका व्यापार चल नहीं रहा था, तो इनको समझ आया कि सबसे पहले हिट किया जाए ना किसको? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग बंद हुआ। यदि कुटीर उद्योग बंद होता है और जो कृषि का कार्य इनका चल रहा है, तो यदि कृषि का यदि हम वाणिज्यीकरण कर दें, क्या कर दें? वाणिज्यीकरण। क्या कर दें? वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण कर दें, दूसरा व्यापार हमें चलाना है, तो हमें आने वाले समय में लेबर भी चाहिए। क्या चाहिए? लेबर। और वो लेबर श्रम जो है वो सस्ता श्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता। तभी तो सरवाइव कर पाएंगे लोग। कौन लोग? अंग्रेज लोग। तो जो भारत आत्मनिर्भर था, दो चीजों से इन्होंने हिट किया। नंबर एक, कुटीर उद्योग को हिट किया, और दूसरा कृषि का क्या किया? वाणिज्यीकरण किया। क्या किया? वाणिज्यिक। ये दो चीज पे ये लोग काम किए ना, धीरे 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 करके जो भारत इनके आने के पहले आत्मनिर्भर था, वो भारत इनके ऊपर क्या हो गया? आश्रित हो गया। क्या हो गया? आश्रित। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अब आत्मनिर्भर भारत को आश्रित कौन बनाए? अंग्रेज बनाए। कौन बनाए? अंग्रेज। लेकिन लिपापोती करने के लिए कि हम आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं वापस, तो तुम आश्रित बना ही क्यों? हम लोग तो ठीक थे ना। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? अब उसको लिपापोती करने के लिए भी फलाना ठिकाना 10 प्रकार का चीज अभी चलेगा, उस पर चर्चा हम अभी करेंगे। ऐसा आश्रित बनाए, ऐसा आश्रित बनाए कि हमारे भारत का 70% साख ये साहूकार और किनके हाथ में था? महाज। मजाक बात नहीं है। कितना? 70%। 70% ना साख जो है उनके हाथ में था, पूरे भारत का। इतनी बड़ी आबादी वाला देश, बहुत ज्यादातर ग्रामीण आबादी इसके लपेटे में है, आज भी है। किनके? साहूकार और महाजन। क्योंकि जब जब साख सृजित करने का काम यदि साहूकार महाजन करेंगे, दूसरे तरफ यदि बैंक करेगी, अभी उसी पर हम आएंगे, सहकारिता पर। लेकिन साहूकार महाजन यदि साख सृजन का काम कर रहे, क्रेडिट देने का काम कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो यहां पर मूल तो छोड़ दो, लोग ब्याज नहीं चुका पा रहे थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हाई है। अब ब्याज ना चुका पाए तो ब्याज, यदि मान लो लोन ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, तो कोई चीज गिरवी रखेंगे। क्लियर में क्या बोल? आप समझ रहे हो ना? देखो, अब फिर आप सोचेंगे कि मैं बस्तर ही एग्जांपल क्यों लेता हूं। यह मैदानी अंचल में भी है, लेकिन बस्तर में यही हुआ है। पूरा जमीन निकल चुका, किनके हाथ से? आदिवासी। मैदानी क्षेत्र में भी यही हुआ है। आप समझिए इस चीज को, हर जगह पर यही हुआ है। क्योंकि हमारा राज्य भी, ये भी क्या है आपका? कृषि प्रधान है। क्या है? कृषि प्रधान। कई एकड़, कई जो है वो सब इसी में चक्कर में बुहा गए ना सब लोग। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा, गिरवी रख करके पैसा लेना, ब्याज को चुका ना पाना। ब्याज ना चुका पाना तो जमीन तो गया, लेकिन मूल का मूल रह गया, और साथ में ब्याज चल ही रहा है। समझ में आ रहा है? जमीन भी गया, मूल रखा हुआ है, और ब्याज लोग जो है एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी। इसी पर मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, 1.25 मन गेहूं। समझ में आ रहा है? आया ना? 1.25 मन। उनके उपन्यास का ये मेन, इसको ये अभी यूट्यूब में, बाकी सब जगहों पे आप देखोगे, उसको पढ़ोगे भी आप। मतलब वो 1.25 मन गेहूं क्या ले लिया एक मजदूर, एक किसान, वो भी खुद खाने के लिए नहीं, रोटी खुद खाने के लिए नहीं,
उसके घर में एक साधु आया, उसको वो खिलाना चाह रहा था रोटी, वो 1.25 मन गेहूं उधारी लिया और वो 1.25 मन गेहूं के चक्कर में वो पूरे अपने तहे जीवन वो क्या किया, ब्याज चुकाया। आखिरी में पूरा घर बेचा, खेत बिके, उसके बाद में वो नहीं चुका पाया तो उसका बेटा चुकाया। बेटा किसको चुकाया? ब्याज को। उसका बेटा भी नहीं चुका पाया, उसके घर में अपने आप को गिरवी रख दिया। कौन? उसका बेटा। यह साहूकार, मतलब यदि ब्याज के लिए फिर दोबारा ऋण लेना पड़े, ब्याज चुकाने के लिए यदि ऋण लेना पड़े, तो वो ऋण जाल है। क्या है वो ऋण? क्या है वो ऋण जाल? तो 70% क्रेडिट जो है वो किनके हाथ में था? साहूकार महाजन। किसके हाथ में सर? इतनी दयनीय स्थिति थी। तो इस स्थिति में कुछ लोग आएंगे साथ में, जैसे लिज्जत पापड़। क्या कहा लिज्जत पापड़? कोई कह रहा है मेरे पास दाल है, कोई कह रहा है मेरे पास तेल है, कोई कह रहा है मेरे पास पीढ़ा है, कोई कह रहा है मेरे पास छत है। आओ सब मिलते हैं, मिलते हैं, जिसके पास जो संसाधन है उसको लेकर के आएंगे और लेकर के बनाएंगे, लेकिन उद्देश्य होगा आर्थिक लाभ। क्या होगा? आर्थिक। क्या होगा? आर्थिक। सहकारिता, सहकारिता इसमें भी आएंगे ना। सहकारिता, सहकारिता दो शब्दों से मिलकर के बना, सह और कारिता। सह और कारिता, तो मिलजुल कर। सह का मतलब क्या आपका? मिलजुल कर, परस्पर साथ आकर, मिलजुल कर या परस्पर साथ आकर किया गया कार्य ही क्या है आपका? सहकारिता। क्या है? सहकारिता। क्लियर हो रहा है? परस्पर मिलजुल कर या साथ, एक साथ आकर के कार्य करना क्या है आपका? सहकारिता। अभी एक एक टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे, लेकिन साथ मिलकर के परस्पर सहयोग से कार्य करना क्या कहलाता है? सहकारिता। अब इसमें आजादी के पहले की, मतलब अंग्रेजों के आने के पहले की स्थिति, हम आत्मनिर्भर, इनके रहते रहते जाते तक हम क्या हो गए? आश्रित हो गए। जाने के पहले कुछ समय तक ये लोग लिपापोती काम करेंगे, अभी उसी को हम लोग विकास के रूप में देखेंगे। किस रूप में देखेंगे? विकास। फिर उसके बाद दिखेगा एक बड़ा माइलस्टोन जो दिखता है सहकारिता के क्षेत्र में, वो है 2011। 2000 ध्यान आना चाहिए आपको ना, 2011 जो है, नहीं आ रहा होगा तो बहुत दयनीय स्थिति है। ये भारतीय संविधान का 97वां अमेंडमेंट है, 97वां संविधान संशोधन। कब आपका? 2011 भारतीय संविधान का 97वां संविधान संशोधन ना। और भारतीय संविधान में सहकारिता को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सहकारिता। भाग 9 में। कहां पर? भाग 9 खंड, समझ में आ रहा है। लेकिन सहकारिता आया कब? आया 2011 में, संविधान में ना। कब आपका? 2000। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और उसके बाद यदि देखोगे तो 2014 के बाद, 2014 के मतलब ये 2014 वो 14 है जिसमें प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कौन? आपके नरेंद्र मोदी।